8/4/92 हेडिंग है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी, अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। कौन सी रचना है? आदि श्रेष्ठ। डायरेक्ट तो है लेकिन उसमें भी आदि माने जब सृष्टि की आदि हुई, कौन सी सृष्टि की? क्या? ब्राह्मणों की। हाँ जब बाप आए 36-37 में, तब तो सब कुछ अंडरग्राउंड ही था। अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री मालूम पड़ती तो कहाँ से ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, साक्षात्कार के आधार से उनको मैसेज मिले। मैसेज में भी क्या मिला? क्या क्या साक्षात्कार हुआ? एक तो चारों तरफ विनाश की सीन दिखी और तत्वम का इशारा मिला, तो तुम ही ये हो। विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और स्टार के रूप में आत्माएं आती हैं, देवता रूप में जन्म लेती हैं। ये भक्ति मार्ग की शूटिंग हुई। सोचो, आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट जो रचना होगी तो उनकी शूटिंग भक्ति मार्ग की हुई होगी। हुई होगी। ज्ञान मार्ग की कहाँ हुई? वहाँ ज्ञान था आदि में था। एक होते हैं बंद आंखों के साक्षात्कार, दूसरा प्रैक्टिकल जो देखा जाता है उसका भी तो प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता। बाप का पार्ट आदि में कितना समय चला? केवल 5 साल। सोचो 5 साल में कितनी सुंदर शूटिंग हो गई। जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाला बाप है, जिसको पूरी दुनिया मानेगी, वो और उसकी आदि रचना कितने होंगे? आदि श्रेष्ठ रचना और आदि रचना। आदि श्रेष्ठ रचना कितनी होंगी? 8। तो 108 भी तो होंगे, नहीं है? ये श्रेष्ठ नहीं है। तो इनमें वो 5 साल में ही ऐसा इम्प्रेशन बैठ जाए, ऐसा बीज धारण कर लें। ये वही बीज का फल अभी भक्ति मार्ग के साक्षात्कार नहीं है। अभी क्या हो रहा है? ज्ञान के आधार से वही आत्मा मन बुद्धि के साक्षात्कार कर रहे हैं। आदि के तो हैं आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना। माना जब बाप भी डायरेक्ट हो तो रचना भी इनडायरेक्ट रचेगा। डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट सन्मुख बैठ के इसको कहेंगे डायरेक्ट। आपने सन्मुख बैठ के कुछ सुना, फिर आपने किसी को सुना दिया, वो हो गई इनडायरेक्ट। आप जो सुन रहे हैं इसको क्या कहेंगे? फिर आपने जो सुना फिर वो आप किसी को सुनाएंगे, वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। इसलिए आदि में फाउंडेशन डायरेक्ट तो बहुत गिनी चुनी आत्माओं को पड़ा, जो ब्राह्मण आत्माएं जानती भी नहीं है। बाकी जितनी भी दीदी दादी थी इनको डायरेक्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कहेंगे। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों हो। किसके वंशज हो? डायरेक्ट शिव बिंदी के। वो क्या बताएंगे कि डायरेक्ट जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है उसने हमको रचा, लेकिन उसको तो आधार चाहिए ना। तो आदि में जो आधार था जो गुप्त हो गया, इसलिए क्या बोला है? विराट स्वरूप में किस किस को गुप्त कर दिया? शिव बाबा को भी और ब्राह्मण चोटी को। इनको तो दिखाया ही नहीं। सोचो, विराट स्वरूप में पूरा वंश दिखा दिया गया, असुर भी दिखा दिए, देवताएं भी दिखा दिए, सब दिखा दिए, लेकिन जो मुख्य है ब्राह्मण और शिव बाबा।
ब्राह्मण चोटी इनको गुप्त कर दिया। तो ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो, इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए हैं। कितने दिखाए हैं जड़ में? 108 तो नहीं दिखा पाए, दिखा भी नहीं सकते। कितने दिखाए हैं? 8-10 ब्राह्मण ही तो दिखाए हैं। इनको कहेंगे आदि श्रेष्ठ रचना। आदि सो अंत, ये 27-28 आ रहा है, उससे पूरी ब्राह्मण आत्माएं आदि को निकाल सकेंगे। अभी किसको भी अपने नंबर में लेते रहे, ये 8 में आ रहे हैं, ये 108 में आ रहे हैं, लेकिन सब अभी आगे प्रैक्टिकल आने वाला है। तो कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना, जड़ में कहाँ हो? कहाँ हो? तने में? अच्छा, जड़ में नहीं हो। जड़ दिखती है लेकिन दिखाई है नहीं दिखाई, जड़ देखो आप, लेकिन गुप्त होती है। बीज तो और ही गुप्त होता है। सोचो, जिस बीज से जड़ें निकली हैं, जड़ों को तो थोड़ी सी खुदाई करो फिर भी निकल आएंगी। निकल सकती नहीं निकल सकती, लेकिन बीज को निकाल सकता है। कितना वंडरफुल ड्रामा है। तो अपना स्थान देखा है ना। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो। किसके समीप हो? बीज के समीप, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। इसलिए कहाँ बीज कितना गुप्त है ना। अभी जो बीज की जो रचना कहला रही है एडवांस पार्टी, वो भी उस बीज कौन सी स्टेज पे स्थित है, कोई जानता है? सोचो। ज्ञान के आधार से पहचाना तो है, लेकिन वो बीज कौन सी स्टेज पे स्थित है, तो इसको कहेंगे जानना है या अधूरा जाना? अधूरा जानना है, इतना गुप्त है वो बीज। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। अन्य आत्माएं कौन सी? एक तो आदि के ब्राह्मण, और उनके मुकाबले में अन्य आत्माएं किनको कहेंगे? जो और धर्म के चाहे बीज हैं, तो उनको अन्य ही कहेंगे ना, देवता धर्म के मुकाबले में। तो उनको डायरेक्ट नहीं, अभी भी शूटिंग क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट बाप को मन बुद्धि से छोड़ चुके हैं, पकड़ा हुआ है। इनडायरेक्ट हो गए नहीं हो गए? अभी कहाँ जुड़ गए वो? ब्रह्मा कुमारी जैसा उनको भी नशा चढ़ा हुआ है क्या, कि हमारा क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन है उनका डायरेक्ट कनेक्शन। तो अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। फर्क है ना। तुमने ब्रह्मा बाप माँ को भी छोड़ा, छोड़ दिया, क्योंकि उसका जो ज्ञान दूध पिलाया हुआ है परमात्मा शिव ने, तुम उसको भी महत्वता देती हो नहीं देती? और जो बाप का डायरेक्ट पार्ट है जो मंथन करके तुमको फिर क्या बना दिया उस ज्ञान अमृत को, सॉरी क्या कहेंगे, ज्ञान, हाँ ज्ञान दूध कहो, उसको मंथन करके बाप ने कौन सा रूप धारण करवा दिया? अमृत का। इसलिए अमृत भाव का वरदान मिला। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। फर्क है ना। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। आप परमात्म रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। और तुम बच्चों को कहाँ रखा है? एक तरफ माँ एक तरफ बाप, तुम कहाँ बैठे हो? बीच में। कौन सा यादगार है? वैष्णव संप्रदाय। और लक्ष्य भी ये दिया है। क्या लक्ष्य दिया है तुमको? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, माना वैष्णव संप्रदाय, ये है तुम्हारा लक्ष्य।
इसलिए एक तरफ तुम्हारे माँ हैं, ब्रह्मा माँ, दूसरी तरफ डायरेक्ट बाप। तो अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली हैं। आप जड़ भी हो और तना भी हो। जड़ दिखती नहीं है, दिखते का वो जब लंबे चौड़े प्रत्यक्ष होते हो या गुप्ती रहते हो। हाँ, झाड़ के चित्र में तना में कौन दिखाया है? देवता धर्म। विष्णु रूप माना देवता धर्म। तो वो आपका यादगार तना के रूप में दिखाया हुआ है। और फिर विस्तार ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो। और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। हो गया ना, इनडायरेक्ट, और आप डायरेक्ट हो गए। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है, अपने महत्व को जानते हो? नशा रहता है? जो अर्थ सहित जानते हैं, यथार्थ या मुंह के बक्के लगा रहे। हाँ, अयथार्थ है या यथार्थ है? सोचो, फिर भी अगर नशा ना चढ़े तो क्या करेंगे? अपनी उलझन में उलझे रहते, आज व्यर्थ आ गया और फिर माया आ गई तो ये हो गया तो अमृत वाला आलस आ गया। क्या वैल्यू रखता है ये? पुरुषार्थ में ये छोटी छोटी बाधाएं कोई वैल्यू है क्या? जो तुम्हारा नशा है कि हम डायरेक्ट रचना है और प्रैक्टिकल तुम्हारे पास अनुभव है, कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट है, उन्हों का और उनको तो आपसे ज्यादा नशा हो तो इसको क्या कहें? डायरेक्ट जिनका संबंध है उनको इतना नशा ना हो, और इनडायरेक्ट जिनका संबंध है उनका इनडायरेक्ट कैसे? वो बोलते हैं परम धाम से जो शिव है वो डायरेक्ट हमारा बाप है। अरे वो परम धाम में है ही नहीं, है परम धाम में। इसलिए साकार मुरली में क्या बोला? वो कहाँ याद करते हैं मेरे को? ऊपर याद करते हैं। और मैं तो यहाँ आया हूँ, जब मुरली में ही आया कि मैं ऊपर हूँ ही नहीं। हाँ, वो सोचते शायद भक्ति मार्ग वालों के लिए बोला है। अरे उसकी शूटिंग भी तो यहाँ होती है, नहीं होती? तो डायरेक्ट किनको कहेंगे? जिन्होंने उस ऊपर से आए हुए को पहचाना कि यहाँ कौन सा तन है जिसमें वो बैठा है, वो है परम धाम। इसको कहेंगे डायरेक्ट, क्यों? यहाँ मौजूद है ना। वो हो गया इनडायरेक्ट। तो आपका डायरेक्ट है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्मा संतान हैं। किसकी संतान है? परमात्मा संतान, परमपिता संतान, शिव की संतान। तुमको नशा है। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वह सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धी, इस्लामी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभी आगे चल के ये 5 साल के बाद उनको अपने अपने टाइटल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? हाँ, तो वो टाइटल उनका परमानेंट होगा। कोई बीज होंगे और कोई आधार होंगे। डायरेक्ट शिव वंशी व आदिदेव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे। धर्मपिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यही जानते हैं। वह सभी धर्मपिता के वंश हैं। तुम किसके वंश हो? अभी क्या टाइटल मिलेगा तुमको? किसके वंशज हो? सूर्य वंश। सूर्य और उसका वंश, या तुम खुद सूर्य हो? क्या हो? हाँ, सूर्यवंशी हो। सूर्यवंशी को हो, विष्णुवंशी को हो, और वह अव्वल नंबर शिववंशी को हो। झाड़ के चित्र में दिखाया नहीं दिखाया?
तुमको सब शिव के सबसे करीब दिखा है या उसके पीछे पीछे लाइन वाले? हाँ, शिव से सबके करीब जो बिंदियां हैं, कितनी बिंदी हैं? 3 बिंदी। फिर वो 3 बिंदी का फिर कुटुंब परिवार है, नहीं है सबसे करीब। और आप कहेंगे परमात्मा के, हैं? वह सभी धर्म पिता के वंश हैं और आप कहेंगे परमात्मा के। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है? धर्म पिता और, इसका मतलब किससे कंट्रास्ट किया? अभी 2-3 दिन पहले आया था ना क्वेश्चन। धर्म पिताएं कितने हैं मुख्य? अभी 8-9 प्रत्यक्ष होंगे, नहीं होंगे? मुख्य उनका भी कोई पिता हो, उसको कहेंगे परम पिता। कितना अंतर है? डबल विदेशी क्या समझते हैं? परम पिता के हो या धर्म पिता के हो? परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है? प्राप्ति में भी अंतर होगा, नहीं होगा? सबसे पहले अपने पांव पे कौन खड़े होंगे? जो डायरेक्ट रचना है, वो लड़खड़ाएंगे नहीं। उनके बुद्धि रूपी पांव अभी क्या हो रहे हैं? मजबूत होते जा रहे हैं। बाकी सब के सब ये अभी तो लड़खड़ा चुके हैं। जो थोड़े बहुत रह गए पूरे लड़खड़ा जाने चाहिए जब तुम्हारी राजधानी स्थापन हो जाए। तब तो कहेंगे घोर नरक में। हाँ, तो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होगी, नहीं होगी? नहीं, मैं फोकट में इतनी मेहनत कर रही हूँ। नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अभी भी शूटिंग कर रहे, नहीं कर रहे? किसी की जो इष्ट दादी है, हाँ, किसी का कोई दादा है, तो उनके थ्रू उनके लिए तो वही उनका संसार हो गया। शूटिंग यहाँ भी चल रही। अगर कोई शिव भक्त भी है तो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? मानते हैं। कितना भी समझाओ मानते हैं? क्यों नहीं मानते? क्यों समझते हैं? स्टेज बनी है। तो जरूर जो देव महादेव है उसने उस निराकारी स्टेज को धारण किया है। वो संस्कार उनमें समा गया। संस्कार सब यहीं धारण होने हैं। तो डायरेक्ट हो गया ना। जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर है। राम का भी ईश्वर कौन है? रामेश्वर। लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे। ये शूटिंग अभी क्या है? बाकी है। हाँ? राम का भी ईश्वर कौन? शिव बाबा का हो या मुरली के हिसाब से क्या बोलेंगे? शिव बाबा को और क्या बोला है मुरली में? हाँ, वो कहीं आयो शिव शंकर बोले। राम बाप अक्सर रिपीट होता है। राम बाप को कहा जाता है। शिव बाबा का हो या राम बाप, ये मुरली के शब्द हैं, साकार मुरली के। हाँ, तो रामेश्वर माना राम का भी ईश्वर कौन? राम बाप को हो या शिव बाबा को, बात एक ही है। लेकिन फिर भी याद किसको करेंगे? ऐसा होना चाहिए क्या? हाँ, होना चाहिए। वो बुद्धू हैं क्या? जो आज भी इतना नशा है कि राम ही भगवान है, वो बुद्धू हैं क्या? हाँ, उनको साक्षात्कार होंगे। इतने भयंकर तो तुमको अपने इष्ट के हो रहे होंगे क्या? तुमको अपना नशा होगा। तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की रचना है। आप डायरेक्ट परमात्म वंशी आत्माएं हो। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। वहाँ तो पहचान नहीं थी, लेकिन संस्कार तो था नहीं था तुम्हें। तो शुरुआत कहाँ से की तुमने?
शिव बाप से की। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, पहले इनका रचयिता आदि में नहीं तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता। कितने समय का? कितने समय का? कम से कम ये तो पक्का है, बोल दिया। कल के वर्तमान में था शायद, है ना? हाँ, 21 जन्म का तो पक्का है बाकी कच्चा है। तो आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है, और अन्य आत्माओं की जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। द्वापर युग में आए या कलयुग में आए, जब भी आए वहीं से पहला जन्म उनका कौन सा होगा? जीवन मुक्ति का, जीवन बंध का हो नहीं सकता। इसलिए ऊपर से जो आत्मा आती है डायरेक्ट गर्भ में नहीं आती, परकाया प्रवेश करती है। उसके बाद फिर उसका अपना अपना पुरुषार्थ जो 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है, और अन्य आत्माओं की जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, जितना पीछे उतर रहे हैं उतने और भी कमजोर आत्माएं हैं। तो पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों के लिए ही दोनों ही प्राप्ति होती है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय में प्राप्त होती है। ये है तुम्हारा बड़े से बड़ा भाग्य। सोचो, तुमको गोल्डन दुनिया होगी, तब तुम कैसे होगे? गोल्डन। तुम्हारी आत्मा भी कैसी होगी? और वो जब उतरेंगे द्वापर युग में या कलयुग में, तो दुनिया गोल्डन होगी। वो तो गोल्डन होंगे नहीं होंगे, या आते से तामसी होंगे। चाहे कलयुग के अंत में भी कोई आत्मा उतरती है तो ऊपर से कैसी आती है? पवित्र आत्मा। तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, गोल्डन कहेंगे। लेकिन फिर क्या हालत हो जाती है बेचारी की? 4 अवस्थाओं से गुजरती है, तो क्या प्रभाव होता होगा? तुम्हारे जैसा सुख कहेंगे? तो और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। दोनों को लिया हुआ है, एक को नहीं। किन किन को? हाँ, ये देवता अर्थात सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज, प्रकृति भी गोल्डन एज है। कितनी सुखदायी होगी। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। ये है 23 की गिफ्ट सबसे बड़ी। तुम्हारी गोल्डन एज कब है? जब प्रकृति भी गोल्डन है। फिर आगे बढ़े कौन सा युग की शूटिंग आ जाएगी? बहुत बढ़िया शूटिंग ही कहेंगे। सुखदाई है दुखदाई है? सुखदाई। फिर आगे कब से? लगभग हाँ, यही जो 5-7 साल का समय बताते हैं, उनको भी मिलनी है। कौन सी स्टेज? सेवा करने के लिए कहाँ जाएंगे? तुम्हारी तरह आनंद लेंगे?
लेंगे? जाओ उस प्रकृति में जाके सेवा करो जहाँ खूने नायक खेल हो रहा है। कैसी शूटिंग होगी? सतो प्रधान तो हैं, लेकिन ऊपर की सतो प्रधानता और द्वापर कलयुग की सतो प्रधानता, जीवन मुक्ति तो है, लेकिन सोचो किस सिचुएशन में वो नीचे उतर रही हैं सेवा के फील्ड पे, तो उसकी शूटिंग यहाँ होगी नहीं। इसलिए सबसे सुंदर वो आत्माएं जब यहाँ पे गोल्डन एज शुरू हो, घोर नरक में जब स्वर्ग की सौगात मिले, तब हम उस ग्रुप में रहें। या सेवा के लिए तुमको भेजने चल जाओ, ठीक है, सेवा करके उमंग गुस्सा बढ़ा दे तुम्हारा, कहीं साउथ में भेज दें, कभी इधर उधर पश्चिम तरफ भेज दें, पूरब तो जो फिर भी ठीक है, उत्तर थोड़ा सा ठीक है, ये दिशाएं थोड़ी अच्छी थोड़ी मानी जाती हैं। कौन कौन सी? दक्षिण और पश्चिम। अरे दक्षिण हो या पश्चिम हो, पूरी विदेशी ऐसी शूटिंग अच्छी होती है। तो हमको कहाँ रहना है? हाँ, जहाँ गोल्डन है, चारों तरफ सोने की दुनिया। अरे वो सोना नहीं है, ये सही चलता रहेगा क्या है? तो उस संगठन में क्या होगा? जितनी सच्चाई सफाई उस संगठन में होगी, उतनी सच्चाई सफाई तो किसी के पास हो भी ना सके। यही उनके सुख का आधार है। तो ये सब शूटिंग भी सामने आ रही है। तो कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। कितना अंतर हुआ? आप सतो प्रधान हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान। ये सबसे बड़ा चैलेंज है तुम्हारा। क्या आपने क्या किया? अपने लिए अनुकूल प्रकृति बनाने में तुमको टाइम लग गया। सबसे ज़्यादा मेहनत तुमको इसमें लगती है कि हमको प्रकृति भी कैसी चाहिए? सतो प्रधान चाहिए। वह रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। उनको जो मिलेगी प्रकृति कैसी मिलेगी? सतो प्रधान, रजो प्रधान। सोचो कैसे संस्कार होंगे। और कोई कलयुग में सतो प्रधान बने तो उसको प्रकृति कैसी मिलेगी? तामसी। जाओ सेवा करो चारों तरफ, उधर बम फिक रहे हैं, उधर बीमारियां लग रही हैं, तुम सुरक्षित रहेंगे? इतनी तो बाप ने गारंटी ली होगी, नहीं ली होगी? तो कुछ स्टेज बना के जा रहे होंगे, ऐसे ही मर खप जाएंगे। लेकिन तरसते तो होंगे, कहाँ बाप बैठा है, कहाँ सुख ही सुख, दुख है ही नहीं। यहाँ हमारी तो बाप ने सेफ्टी की हुई है, लेकिन प्रकृति कैसी है जहाँ हमको सेवा करनी पड़ रही है? राजसी है या फिर और 37 के आसपास तामसी हो जाएगी। और जो सतो प्रधान स्टेज पकड़ेगी, जो दिया है ये कायम रहेगा। आगे क्या देना है? अरे इससे आगे क्या दोगे भाई? कहाँ भेजोगे? है जी? हाँ, ऊपर उत्तर, ऊपर उड़ा के ले जाऊंगा। तो वह रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना में कितना अंतर है, वही अंतर यहाँ शूटिंग पीरियड में भी देखने को आएगा। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्म रचना है नशा? गर्दन हिल रही है सबकी। सदा नशा रहता है या कभी कभी चढ़ता है? आज वाणी सुनी तो नशा चढ़ गया, सुबह माया आएगी तो फिर नशा फाकुर हो जाए। परसेंटेज में फर्क पड़ जाता, कभी 100% रहता है, कभी 50%, लेकिन रहना चाहिए सदा एक रस रहना चाहिए। तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे? सदा यह नशा रहता है। यह फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो।
तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें यह चाहिए शब्द समाप्त हो जाए। चाहिए शब्द समाप्त। सभी के मुख से यह निकले कि सदा चाहिए, क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। 91 को क्या घोषणा की थी? 14 मास की खास तपस्या वर्ष घोषित किया था। अब कौन सा वर्ष आ गया? 92, माना समाप्त हो गया। अब तो समाप्ति का समय आ गया, लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया? संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है? प्रश्न पूछा। सोचो, 14 वर्ष कोई तो आत्मा होगी, हाँ, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की होगी, नहीं की होगी, और इन सबको चांस मिला होगा, नहीं मिला होगा, जितनी ब्रह्मा कुमारी। हाँ, जो रचयिता बाप है, जो रचयिता बाप है। छोटी माँ तो रचना हो गई है ना, उनको ही प्रेरणा मिली होगी, ऐसा हो नहीं सकता प्रेरणा ना। लेकिन जो रचयिता बाप है, तो उसने तो क्या मालूम कौन सी स्टेज प्राप्त की होगी। ये तो कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। तो वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए हो ना। यहाँ प्रश्न लगाया, वो जो ढेर सारी बैठे थे उनसे पूछा, प्रश्न लगा दिया, संपन्न हो गए हो ना, या और वर्ष चाहिए? औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो। तो 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए? 12 मास जो तपस्या की, तब तक जो अभी ये वाणी चल रही है, तो पूछा टारगेट क्या था? हर सेकंड को सफल करने का टारगेट दिया था तपस्या वर्ष में। तो पूछा 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए? तो सबको संपन्न बनना चाहिए या अभी और समय चाहिए? क्या रिजल्ट है? कितने वर्ष चाहिए यह बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी और समय चाहिए। जो चाहिए वाले वो रट्टा उनका छूटता है? नहीं छूटता। तो यह चाहिए का गीत कितने समय का है? गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है? दोनों नहीं कर सकते। आपका कर्मयोगी टाइटल है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। केवल योग ही है, सेवा शुरू की और योग छूट गया, ये भी अयथार्थ। सेवा में इतना बह गए, योग का नामो निशान नहीं। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरों की सेवा करें और अपनी सेवा में अलवेले हो जाएं तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो, मेवा खाओ। अगर स्वयं के तरफ अलवेले बन जाते हो तो यह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्वयं को सफलता, साथ में औरों की भी सफलता, औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्वयं को हो,
स्वयं को हो और औरों को नहीं हो तो यथार्थ सेवा नहीं है। कोई झूठ मूठ नहीं, हम तो बहुत संतुष्ट हैं, हमारी तो बहुत अच्छी अवस्था है, वो चेहरे के 12 बजे हों। ऐसे होते नहीं, बहुत ही टीचर्स बहुत सेवाधारी तो बहुत हैं। अब ऐसा पॉइंट आएगा तो क्या कहेंगे, बढ़िया चेहरा मुस्कुराना बताएंगे अपना, झूठ ही झूठ, निरे झूठ, सच की रत्ती भी नहीं उनके पास। प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो सेवा ही सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन योग युक्त सेवा हो ऐसा हो नहीं सकता। और औरों को हो, स्वयं को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। सोचो क्या चाहिए, स्वयं संतुष्ट हैं तो दूसरों को भी आपका वाइब्रेशन मिले। सामने वाले आपसे संतुष्ट हैं और आप असंतुष्ट हो तो कुछ ना कुछ कमी है। तो सेवा में सेवा और योग दोनों साथ साथ क्यों नहीं रहता? कारण क्या? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। कारण क्या? कारण है कि सेवा के प्लान्स तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लान बुद्धिबंद प्लान नहीं बनाते। कोई स्वार्थ ना हो सेवा में, निस्वार्थ हो, यज्ञ के लिए हो। अगर अपनी मान शान के लिए है तो कहेंगे प्लान बुद्धि नहीं है। हाँ, ये खंडित बुद्धि है। मान चाहिए, शान चाहिए, हेड ऑफिस तक हमारा नाम हो जाए, हमने ये कर दिखाया, इसको क्या कहेंगे? लीकेज। तो प्लान बुद्धि होके प्लान्स बनाएं। प्लान बुद्धि अर्थात सेवा करते हुए और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। ये है खास इशारा। निमित्त, मैं तो किसकी सेवा है? बाप की सेवा है, मैं तो निमित्त हूँ। और फिर कोई मान शान का संकल्प ना हो, कोई कंपटीशन ना हो। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। बड़े बड़े निर्माण करते हैं लेकिन उतना ही कंपटीशन। इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान्स बनाने के पहले प्लान बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लान बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रत्न जड़ित के साथ साथ पत्थर भी पड़ जाते हैं। रत्न और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। आपकी सेवा में क्या क्या आ जाता है? रत्नों के साथ साथ क्या मिक्स हो गए? पत्थर मिक्स हो गए। 9 रत्न जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे क्या? 9 रत्न, उसमें एक पत्थर भी हो गया तो पूरे रत्न तो नहीं हैं? कोई भी चीज में 9 रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी? तो सोचे क्या मालूम ये जो 9 भी हैं ये भी कैसे हैं? निखट्टू तो नहीं है। और ही लेने वाले के संकल्प चलेंगे कि यह 9 भी रियल है या मिक्स है। ऐसा एक तो रखते हैं बाबा, कौन सा निखट्टू है? आर्य समाज जी। तो उसको किस लिए रखा है? पत्थर बुद्धि को, दूसरों की वैल्यू को दिखाने के लिए। वो बात अलग। लेकिन यहाँ तो अगर वो निकट्टू ही सामने आ जाए तो कोई अंदर घुसना ही पसंद ना करे। तो रत्न माना रत्न ही चाहिए, उसमें कोई पत्थर बुद्धि मिक्स ना हो। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लान बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लान बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लान बुद्धि वालों को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। नहीं तो बहुत बड़ी सेवा तो कर दी, उतना ही ज़्यादा
क्या हो गया, डिसर्विस हो जाती है, बोझ चढ़ जाता है। सेवा का फायदा कम है लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना, माना बहुत बड़ा प्लान नहीं बनाया लेकिन स्वयं स्थिति का टेंशन रखा, तो मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए यह वर्ष भी तपस्या करेंगे। पूछा, सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे, सिर्फ तपस्या करेंगे? जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। हाँ, सोचो कितना समय बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 वर्ष। संपन्न कैसे होगा, स्वयं स्थिति से। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासीवन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। क्या बताया पहले, ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े। क्या लगा दिया, बनना, माना जब तक तुम्हारी धरनी से डिस्कनेक्ट तुम नहीं हुए, बुद्धि रूपी धरनी तुम्हारी देह से डिस्कनेक्ट नहीं हुई, या फरिश्ता अर्थात फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, तब तक देवता नहीं बन सकते। जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, ये है फरिश्ता। तीनों में पास चाहिए, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा मिलता, फिर जीवन मुक्ति का। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। पहले मुक्ति, तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने परसेंट फरिश्ता बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन। आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि हम बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त भी बहुत हैं, कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देते तो रुला भी देते। वह सब हैं कहने वाले और आप हो बनने वाले। वो सब क्या हैं, कितना अंतर हो गया। अगर सिर्फ कहते रहते तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। योगी तो हो, कौन से योगी हो, भक्त योगी हो। आप क्या करेंगे, कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे। ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं। देखो कौन सा समय आ रहा है,
सब इंतज़ार कर रहे, पूरी एडवांस पार्टी किसका इंतज़ार कर रही है? बाप के वापिस आने का इंतज़ार कर रही है। और पहले से यह व्यक्तवाणी में इशारा दिया हुआ, आगे चल के बाप किनसे मिलेंगे? जो करने वाले होंगे। जो बनने वाले हैं सिर्फ कहने वाले नहीं, अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी तो आत्माएं भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित करके दिखाओ। फिर बाप दादा को उलाहना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया, क्या किया ऐसे, क्या किया ऐसे, कि वो उलाहना देंगे आगे चल के। अचानक क्या कर लिया, रूप परिवर्तन किया नहीं किया? हाँ, जो रूप परिवर्तन किया उसी के ऊपर क्या कर रहे हैं? वो उंगली उठा रहे हैं। हो रही है शूटिंग, नहीं हो रही? आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ, आजा बेटा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप में चल रहे हो, पल रहे हो। किस में पल रहे हो? प्यार स्वरूप में पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं। क्या था? सतगुरु का रूप है, धर्मराज नहीं। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। धर्मराज उसका क्या काम है? बात ना आगा देखे ना पीछा देखे, धुलाई 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 धुलाई। लेकिन सतगुरु की आज्ञा सर माथे। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह कर के चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो। महान अंतर में नहीं मिलो। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो तो चलेगा। कैसे अंतर चले? थोड़ा बहुत, है ना? थोड़ा बहुत अंतर हो चलेगा, महान अंतर से नहीं। त्रेता के पांव रखे, बाप मिलेगा। और जबकि तुम संतुष्ट भी नहीं होगी उसमें। बाप तुमको गर्भ काल में ही देख रहा है, तुम्हारा भविष्य, तो बाप मिल रहा है, लेकिन तुम अपने को सर्टिफिकेट नहीं दे रही। सोचो, ऐसा महान अंतर ना हो, थोड़ा बहुत अंतर हो, क्योंकि तुम अभी इतना सूक्ष्म बुद्धि तो हो नहीं। जिस एंगल से बाप तुमको देख रहा होगा, तुम्हारी इतनी सूक्ष्म दृष्टि है नहीं है। तो महान अंतर से नहीं मिलो, समान बनकर मिलन में बहुत मजा है। समान बनकर मिलने में बहुत मजा है। ये मजा और है। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा बनना है, और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर है। कितना सुंदर पॉइंट है। हाँ? प्यार करना और प्यार को निभाना, तो फिर तो जो उसने बोल दिया सर माथे। करने वाले सभी हो, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते? लेकिन करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं? तो आप निभाने वाले हो। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया था ना, तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स, सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं है लेकिन कुछ हैं। सेकंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि हाँ,
यह नंबर 1 है। हाँ, किसके मुख से? अपने मुख मियाँ मिठू नहीं, सबके मुख से निकले। सबके दिल से यह दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, तो कितना भी उसको संतुष्ट करते लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है अभी, तो भी कम से कम कितने % सेटिस्फेक्शन आपको मिलनी चाहिए सर्टिफिकेट। हाँ, 5% छोड़ दो, चिंता मत करो। 5% आपके ऊपर उंगली उठाएं तो चलेगा, लेकिन आपका वाइब्रेशन 95% तो आपको सर्टिफिकेट दें। 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वह माफ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दें। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है? ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे भी नाराज हैं, तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात, लेकिन उन्हों से 95% दिल से राजी हैं। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है, तो 1-2 से एक ही बात ही करेंगे, यह कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे तो वह कहेंगे यह भी अच्छे नहीं। मैंने जब डिसीजन लिया तो एक संतुष्ट होगा, एक असंतुष्ट होगा, तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को, तो वह बातें अलग बात है। लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है तो हमसे असंतुष्ट हैं तो क्या हो गया, हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट हैं तो नंबर मिल जाएगा, समझा? अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्ति का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लान बुद्धि बन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी बाप दादा को नमस्ते।